प्यारे बच्चों, आज हम मिट्टी की प्रोफाइल और उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के लेयर को देखेंगे। देखिए, अगर ज़मीन में हम गड्ढा खोद कर देखें तो मिट्टी की अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी और इन्हीं लेयर्स को होराइज़न कहा जाता है। इन्हीं को हमें पढ़ना है। सबसे ऊपरी लेयर आपको जो दिखाई दे रही है मिट्टी की, इसे ओ होराइज़न कहा जाता है। यहाँ ओ का मतलब है ऑर्गेनिक, तो इसका मतलब इस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होगी। अर्थात हम कह सकते हैं इस लेयर में डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स और इनके अवशेष की मात्रा अधिक होगी। और यही ऑर्गेनिक मटेरियल जब डिकम्पोज्ड हो जाएगा तो ह्यूमस का निर्माण करेगा, तो ह्यूमस भी यहाँ पाई जाएगी इस ओ लेयर में या ओ होराइज़न में। इसके बाद जो लेयर है इसे टॉप सॉइल कहा जाता है या ए होराइज़न कहा जाता है। इस लेयर में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं इस लेयर में, तो ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इस होराइज़न में मिनरल्स की भी अधिकता पाई जाती है और सभी छोटे प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो इस लेयर में फैली होती हैं। ये लेयर की खासियत ये है कि ये बहुत सॉफ्ट और पोरस होती है, जिस कारण से हवा और पानी को होल्ड करने की क्षमता इसमें होती है। यह लेयर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों का घर भी है, जैसे अर्थवॉर्म जिसे केचुआ कहा जाता है, फंजाई कवक जिसे कहा जाता है, बैक्टीरिया, इन सब का ये घर है ये लेयर। इसके नीचे वाली जो लेयर है जिसे बी होराइज़न या सब सॉइल कहा जाता है, ये लेयर टॉप सॉइल से ज़्यादा हार्ड है और टॉप सॉइल से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ये इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है टॉप सॉइल के मुकाबले, और इस लेयर में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। और इस लेयर्स में बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स यहाँ तक पहुँचती हैं, उनकी जड़ें यहाँ तक पहुँचती हैं और यहाँ से मिनरल्स लेकर जाती हैं। और इस लेयर की खासियत ये है कि टॉप सॉइल जो लेयर थी ऊपर वाली, उससे ज़्यादा वाटर होल्ड करने की क्षमता इस बी होराइज़न में है। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो NCERT समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। इसके नीचे जो लेयर है इसे सी होराइज़न कहा जाता है। इस लेयर में जो वेदर्ड रॉक पार्टिकल हैं वो पाए जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मिट्टी बनने की जो पहला स्टेप है वो है जो चट्टान है उसका वेदरिंग होना। तो वेदरिंग होने के बाद जो चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं ना, वो पार्टिकल इस सी होराइज़न में पाए जाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मिट्टी बनने का जो पहला स्टेप है यही है। शुरुआत में मिट्टी का ये भाग बनता है। और इसके नीचे क्या होगा? कॉमन सेंस है, इसके नीचे चट्टान होगी। तो इस लेयर को आर होराइज़न या बेडरॉक कहा जाता है। ये लास्ट वाली लेयर है। इस लेयर में अनवेदर्ड रॉक पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसी चट्टान का वेदरिंग होने के बाद इसके ऊपर वाली जो लेयर सी होराइज़न बनती है, और पूरी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इसी चट्टान पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसी चट्टान से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये था प्यारे बच्चों सॉइल प्रोफाइल। इसके बाद वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार और उनकी प्रॉपर्टीज़, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।